श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरान्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री चंद्रा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बिफलादिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे
रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽसुखम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, शुकदेव भगवान की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए अपने मन को भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदों में निवेदित करते हैं। उनके सच्चिदानंद धाम अवध नगरिया में मन को समर्पित करते हैं। परम आनंद प्राप्त करते हुए तत्पश्चात भगवत कृपा को शीश पर धारण करके हम सब आज की तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया,
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाच्यमिमां प्रसूप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्नः अन्यस्तहस्तचरणा प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आए हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, श्रद्धामयी माताओं, भगवत कृपा के अनुग्रह विग्रह परम पूज्य श्रद्धेय संत वैष्णव जन एवं भगवत कथा का रसपान कर रहे समस्त रसिक विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर अखंड अद्वैत अचिंत्य माधुर्य निखिल रसात्मक सार सर्वस्व अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी अहीश रिपु दमन सहस्त्र शीर्ष लखन लाल व वामांग जनक तनया सीता सह शोभित हनुमंत लाल सेवित भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हैं। भगवान की ही कृपा जीव पर बरसती है, तब जीव इतना सामर्थ्यवान बन जाता है कि हर काम कर सकने में समर्थ हो जाता है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान्, जो हमारी वाणी में प्रविष्ट हो जाते हैं तो वाणी मुखरित हो जाती है। केवल वाणी ही नहीं, शरीर के जितने अंग क्रियाशील हैं सब उस परब्रह्म की ही कृपा का फल है, भक्तवत्सल भगवान की ही कृपा का फल है। अन्यथा यदि हम ये चाहें कि अपने बल पर हम सब कुछ कर सकते हैं तो यह हमारा भ्रम है, क्योंकि बिना भगवत कृपा के कोई कार्य कभी संपन्न नहीं होता है। इसलिए भगवान की कृपा ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल आपने श्रवण किया, पितामह भीष्म ने एकादश श्लोकों में भगवान कृष्ण की स्तुति गाई।
और इतनी बढ़िया भगवान की स्तुति करी। अंतिम में भगवान रास विहारी के छवि को मन में बसाए कि कैसे भगवान गोपियों के बीच में नयन मटकाकर, भ्रिकुटी हिलाकर, तिरछी चितवन से मंद मंद मुस्कुराकर, ठुमका लगाकर गोपियों को रिझाते हैं। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः। तो उसी छवि को हृदयंगम किए हैं पितामह। बताइए, जब नैष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्म भगवान के रासोत्सव का दर्शन कर रहे हो तो यह काम क्रीड़ा हो ही कैसे सकती है। और अंतिम में भगवान की ही छवि का ध्यान करते हुए मन में भगवान का ही नाम जपते हुए तिनके की तरह अपने शरीर को छोड़ दिया, भगवान के श्री चरणों में परम पद प्राप्त किया, परम स्थान प्राप्त किया। भक्त्या वेश्मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरो योगी मुच्यते काम कर्म भी। और हर प्राणी यही तो चाहता है कि जब अंत काल आवे तो वही मुरली वाले का दर्शन हो जावे। पीतांबर फहराते हुए सरकार हमारे सामने खड़े हो, मंद मंद मुस्कुराते हुए सरकार हमारे आंखों के सामने हो, प्यारे का नाम जिह्वा पर आ जाए, बस यही तो हर प्राणी चाहता है। पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, भागीरथी का जल हो, जब प्राण तन से निकले। तो यही हर प्राणी चाहता है कि अंत समय में भगवान का दर्शन मिल जाए, भगवान का नाम जीवा पर आ जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए, सफल हो जाए। जब पितामह भीष्म ने प्राण त्याग किया तो आकाश में देवों ने दुंदुभिनाद किया, जय जयकार कर उठे, सब धन्य धन्य कह उठे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने जब अपने भक्त पितामह भीष्म को परम गति प्रदान किया, तत्पश्चात अनेकानेक प्रांतों में भ्रमण करते हुए श्री द्वारिकापुरी को पधारे। अब प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने कि महाराज परीक्षित जी का क्या हुआ, जिनकी रक्षा गर्भ में भगवान करके गए थे। तो बताते हैं कि
समय आने पर सकुशल परीक्षित महाराज का जन्म भी हुआ। लेकिन गजब की बात है, परीक्षित जी जिनकी भी गोद में जाते हैं तो गोद में जाते ही पहचानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये वही तो नहीं जो मेरी मैया के गर्भ में मेरी प्राण रक्षा करने आया था। हर व्यक्ति को देखते रहते हैं, पहचानने का प्रयास करते हैं। अस्त्र तेजा स्वगदया नेहारमिव गोपते विधिमन्तं शन्निकर से परैक्षत कैत्यसो। और जब इस प्रकार की दशा इनकी देखी तो संतों ने इनका नाम रख दिया परीक्षित। परितः ईक्षते इति परीक्षितः। न जाने किसकी ये इच्छा करते रहते हैं, किसको देखने का ये प्रयास करते रहते हैं। और संतों ने एक नाम और रखा विष्णुरात, जिसकी रक्षा साक्षात भगवान नारायण प्रभु ने करी हो उसे विष्णुरात कहते हैं। और घोषणा भी कर दी, भविष्यवाणी भी कर दी कि ये आगे चल के महान भक्त निकलेंगे, भागवत निकलेंगे, इनमें कोई संदेह नहीं है। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहश्रवा। भविष्यते न संदेहो महाभागवतो महान्। कालांतर में परीक्षित महाराज को पांडवों ने दिव्य संस्कार व शिक्षा देना प्रदान किया और विदुर जी महाराज की कृपा से धृतराष्ट्र को भी परम पद प्राप्त हुआ। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर महाराज भीम जी से बोले कि भीम, भगवान तो गए पर उनके साथ में अर्जुन भी गए, पर भैया आज पूरे 6 महीने बीत गए, ना भीम आए ना भीम का कोई संदेश आया। अरे नहीं आना था तो कम से कम कोई संदेश भिजवा देते। भैया मुझे बड़ा अपशकुन होता है, मंदिरों में पूजा करने जाता हूं तो देव प्रतिमाएं रोती हुई सी प्रतीत होती हैं। आकाश में हमने देखा है कि पुच्छल तारा उदय होने लगा है। गाय को बछिया का दूध पीते देखा है और ये सब अनिष्ट के सूचक हैं। गता सप्ताधुना युधिष्ठिर जी ने कहा कि 6 महीने पूरे बीत चुके हैं। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाह वेदेद मंजसा। अचानक चर्चा कर ही रहे थे कि सामने से अर्जुन जी आते दिखाई दिए और जब प्रश्न किया अर्जुन से, क्योंकि उनके शरीर की पूरी कांति नष्ट हो चुकी थी, तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई, क्योंकि तुम्हारा चेहरा पहले तेज से चमकता रहता था
पर आज न जाने तुम्हारे चेहरे में मुझे वह कांति नजर नहीं आ रही है। लगता है तुमसे कोई अपराध हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी ब्राह्मण या संत का अपमान कर दिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अगम्या स्त्री के साथ तुम्हारा गमन हो गया हो, या किसी बालक को सामने कुछ खिलाए बिना स्वयं खा लिए हो। गाय का अपमान हो गया हो। अनेकानेक प्रश्न किए, पर जब अंतिम में प्रश्न किया कि हमारी सरकार द्वारिकाधीश कैसे है, और जैसे ही भगवान का नाम लिया और अर्जुन को नाम स्मरण आया भगवान का, तो तुरंत नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा कि भैया, हमारे सरकार हमें अनाथ बना करके स्वयं स्वधाम चले गए हैं। अरे जिन भगवान की कृपा से हमने युद्ध में भोलेनाथ को संतुष्ट किया, जिन भगवान की कृपा से हमने स्वयंवर में द्रौपदी का वर्ण किया, दुर्वासा ऋषि के शाप का शमन किया, आज वही भगवान हमें अनाथ बना करके छोड़कर चले गए हैं। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, ये नमो परितम तेजो देव विस्मापनम वहत। और जब यह बात कुंती मैया ने सुनी तो भगवान की इतनी दीवानी है, इतनी बड़ी भगवान की भक्त है कि उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार नहीं तो मेरे प्राण भी नहीं रहेंगे। तो ऐसी प्रेमी या तो रामावतार में महाराज दशरथ जी हुए, या कृष्णावतार में भगवती कुंती जी हुई। तो जैसे ही भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया कुंती मैया ने, एक क्षण में बिना देर लगाए चरण कमलों में ही अपने प्राणों को विसर्जित कर दिया, निवेदित कर दिया। धन्य है ऐसे भगवत भक्त कि एक क्षण का भगवत विरह सह नहीं पाए। तस्मिन् नारायण पदे एकांत मत योगति। कुंती मैया का प्राणांत हुआ और इधर पांचों पांडव द्रौपदी जी के साथ हिमालय पर्वत पर गए और एक एक का प्राणांत होता चला गया और युधिष्ठिर महाराज सशरीर स्वर्ग में पहुंचे। और इस प्रकार परीक्षित के कांधे पर पूरे इंद्रप्रस्थ का राज्य आ गया। एक दिन महाराज परीक्षित अपने राज्य का हाल चाल जानने के लिए अपने कुछ मंत्रियों के साथ भ्रमण पर निकले। तो सर्वत्र तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई दिया, अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को दिखाई दी, पर एक जगह अटपटा सा दृश्य उन्हें दिखा कि एक गाय और बैल साथ में जा रहे थे और बैल के केवल एक पैर थे, बाकी 3 पैर कटे हुए थे और उनके पीछे एक निर्दयी दुष्ट तलवार लेके पड़ा हुआ था। अब जैसे ही परीक्षित महाराज ने यह दशा देखी गौ माता की, तो दौड़ पड़े तलवार लेके उस दुष्ट के पीछे। उन्होंने वत्स से प्रश्न किया कि आप कौन हैं, क्योंकि गाय और बैल आपस में चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। धर्म पदे कैन चरण विच्छायाम उपलभ्य गाम, पृच्छति स्माश्रु वदना विवत्सा मिव मातरम।
बैल अपनी मैया से कह रहा था कि माँ आप इसलिए रो रही हो कि हमारे भगवान हमें अनाथ बना करके चले गए हैं और अब कलयुग में सभी दुष्ट होंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। तो परीक्षित ने संवाद सुना तो कहा कि आप साधारण नहीं हो सकते, इसलिए आप कृपा करके अपना पूर्ण परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। तो बैल ने कहा कि महाराज मैं अपने दुख का कारण क्या बताऊं, क्योंकि हमने सुना है भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, तो जो कुछ हो रहा है सब भगवान की कृपा है, भगवान की ही इच्छा है। और हमने ये भी सुना है कि जब खतरनाक ग्रह चलने लगते हैं तो बड़े से बड़े तपस्वी मनस्वी भी परेशान हो जाते हैं। तो हो सकता है कि हमारा ग्रह खराब चल रहा हो, अथवा जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभैः। तो लगता है कि हमने कर्म ही खराब किए थे, सो कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। मैं अपने दुख का कारण किसी को नहीं कह सकता हूँ। और जब गौ माता से पूछा तो गौ माता कुछ बोल ही नहीं पाई। यद्वाम्बते भूरि भरावतारः कृतावतारस्य हरेर्धरत्रे अंतर्हितस्य स्मरति विश्रेष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। समझ गए परीक्षित महाराज। उन्होंने कहा कि मैया मैं समझ गया कि ये साक्षात धर्म है, आप साक्षात धरणी हो, क्योंकि पापियों को उनके पाप की सजा तो मिलती ही है, पर जो पापियों के पाप की चर्चा करता है उसको भी सजा मिलती है, कुछ अंश मिल जाता है। आपने किसी के भी पाप की चर्चा नहीं करी, इसका अर्थ है कि आप साक्षात धर्म हैं। तो अब उस व्यक्ति से पूछा कि क्यों भाई तुम कौन हो? उसने बताया महाराज मैं कलयुग हूँ। परीक्षित जी बोले कि हमारे राज्य में तुझे घुसने की हिम्मत तेरी कैसे भई? तो कलयुग गिड़गिड़ाया महाराज संपूर्ण धरती पर एक छत्र आपका ही राज्य है, तो बताइए हम जाएं कहाँ? और जब मारने जा रहे थे तो दीनहीनवत शरणम गतः, परीक्षित जी महाराज परम वैष्णव हैं, सो शरण में आए हुए व्यक्ति को छोड़ दिया। उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं? कलयुग बोला महाराज दोषों का तो भंडार हूँ, गुण मात्र एक है, और वह गुण है भगवान नाम संकीर्तन का। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते कला के सब कीर्तना। कलयुग बोला महाराज
मेरे अंदर यह गुण है कि जो फल आपको अन्य युगों में तपस्या करने के बाद, यज्ञ यज्ञादि करने के बाद प्राप्त होता है, वही फल यदि आपने कलयुग में भाव से 2-4 बार भगवान का नाम गा लिया तो वही फल मिल जाता है। तत्फले लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इतना बड़ा गुण कलयुग वालों को और कोई नहीं मिल सकता। इतना सस्ता, इतना सुगम साधन है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावत नर पावै भगता, गावत नर पावै भगता, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भगता, गावत नर पावै भगता, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। तो कलयुग में एकमात्र गुण है केवल भगवान नाम संकीर्तन का। और कितना सस्ता, कितना सरल साधन है। भगवान का नाम जपने में कोई धन भी नहीं लगता है, केवल नाम जपना है। और इतना भी ना कर पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अब परीक्षित महाराज तो रीझ गए कि भैया गुण तो तुम्हारा बड़ा सुंदर है, कलयुग वालों को इससे बड़ा कोई उपहार नहीं मिल सकता। तो 4 स्थान दे दिए। द्योतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्म चतुर्विधः। जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर मदिरा पान करी जाती हो, जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो और जहाँ जीवों की हिंसा होती हो, ऐसे 4 जगह कलयुग का निवास है। कलयुग ने हाथ जोड़े, महाराज आपने तो जैसी शक्ल देखी वैसे हमको कमरे भी दे दिए। अरे कम से कम एक गुण बढ़िया लगा है तो एक एयर कंडीशन कमरा तो होना चाहिए। तो परीक्षित जी रिझे हुए थे, सो उन्होंने कहा कि मांगो, कहाँ चाहते हो। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। उसने कहा कि महाराज स्वर्ण में निवास मिल जाता तो बढ़िया होता। तो तुरंत परीक्षित जी मान गए और सोने में भी कलयुग का वास हो गया। पर यदि ईमानदारी से आपने धन कमाया है तो उसमें साक्षात भगवान का वास होता है। पर यदि बेईमानी से आपने धन कमाया है तो उसमें कलयुग का वास होता है। केवल इतना ही अंतर है। तो परीक्षित जी महाराज एक दिन अपने सिर पर मुकुट धारण किए वन में शिकार करने गए थे। सो वह हिंसा से प्राप्त हुई थी, सो उसमें भी कलयुग का वास हो गया। बुद्धि भ्रमित हो गई। इधर मार्ग भटके तो एक आश्रम में गए। आश्रम में खूब चिल्लाए पर कोई आवाज नहीं आई। बड़ी जोर से प्यास लगी थी, सो तुरंत प्रवेश कर गए
और शमीक मुनि की कुटिया थी, सो शमीक मुनि समाधि लगाए विराजमान थे। तो बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई, इनको लगा कि ये सोच रहे हैं कि राजा के सम्मान के चक्कर में कौन पड़े। सो समाधि लगा के बैठे हैं कि कुछ देर चिल्लाएगा फिर भाग जाएगा। तुरंत एक बगल में मरा हुआ सर्प देखा, सो धनुष कोट से उस सर्प को उठाए और ऋषि के गले में लपेट दिया और चले गए। इधर कुछ बच्चों ने जाके शमीक ऋषि के पुत्र से बताया कि तुम यहाँ क्रीड़ा कर रहे हो, वहां राजा परीक्षित ने आकर के तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया है। सह नहीं पाए, तुरंत गए, कौशिकी नदी का जल उठाया हाथ में और तुरंत श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को कि तुम्हारे पूर्वजों ने सदा सर्वदा संत वैष्णव के चरणार बिंदों की रज को शीश पर धारण किया है, पर तू इतना दुष्ट निकला कि तूने सर्प के द्वारा उस संत का अपमान किया है। जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन उसी सर्प का तुझे ग्रास बनना पड़ेगा। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हने दंशयते स्म कुलांगारो चोदितो मे ततद्रुहम्। भयंकर श्राप दे दिया। पिताजी की गोद में आए, रुदन करने लगे। समाधि भंग हुई तो पूछा, बेटा क्या हुआ? कुछ बता ही नहीं पाए तो बच्चों ने सारी बात समझाई। सुनते ही मन उदास हो गया कि बेटा तुमने महाराज परीक्षित को श्राप दिया है। आज के बाद जितने भी राजा होंगे सारे धर्म निरपेक्ष होंगे, धर्म से किसी का लेना देना नहीं होगा, और जब राजा में धर्म नहीं होगा तो प्रजा में भी धर्म नहीं होगा। अधर्मी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा संकरो नरकायैव कुलाग्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरं येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अधर्म जैसे ही फैलेगा वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, और ऐसी संतानें खुद तो डूब ही जाएंगी, अपने वंश अपने पूर्वज को भी डुबो देंगी। तो तुरंत एक शिष्य को भेज दिया। उन्होंने जाके महाराज परीक्षित को सतर्क किया कि आज से ठीक 7वें दिन सर्प दंश से आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपने कल्याण का मार्ग खोज लीजिए। परीक्षित जी को बड़ी ग्लानि हुई कि अहो मया नीच वनार्य मत्कृतम, मेरे मन में भी कैसे यह भाव आया कि मैंने संत का अपमान कर दिया। तुरंत सारा राज्य तिनके की तरह छोड़ दिया, सपत्नीक गंगा जी के तट पर आकर विराजमान हो गए। पूरे भारतवर्ष के संत जैसे ही पता चला कि हमारे परीक्षित जी को श्राप लगा है, सब दौड़े भागे आने लगे। अत्रिर वसिष्ठ श्रवण सरद्वा नरिष्ठ नेमि भृगुर अंगिराश्च पाराशरो गाद सुतोत राम उतथ्य इंद्रो प्रमदेद्म वाहो। अत्रि, वशिष्ठ, गौतम ऋषि, पराशर ऋषि, ऐसे बड़े बड़े संत आए हैं।
पर कोई कुछ निर्णय ही नहीं ले पाए कि 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। और जब कुछ निर्णय नहीं ले पाए तो समझ लीजिए जब भी भक्त पर संकट आता है तो भक्त की रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान पधारते हैं। इसी भक्त पर पहले भी संकट आया था और वह भी ब्राह्मण ही था। अस्त्र चलाया तो भगवान अस्त्र से रक्षा करने के लिए अस्त्र लेकर दौड़े। आज भी संकट आया है और वह भी ब्राह्मण है, पर आज वाणी का बाण मारा है तो मानो वाणी से रक्षा करने के लिए भगवान व्यास नंदन सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही कहा कि भगवान प्रकट हो गए तो शौनकादि मुनि घबराए, महाराज कौन से भगवान प्रकट हो गए? तो सूत जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि कौन से भगवान प्रकट हो गए। तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो तत्रा भगवान् व्यासपुत्रो यदेच्छया मट्टवानो नपेक्ष यदेच्छया मट्टवानो नपेक्ष अलेक्षलिंगो निजलाभतोष अलेक्षलिंगो निजलाभतोष बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो। तो सूत जी ने बताया कि साक्षात भगवान सुखदेव ही व्यास नंदन बन के प्रकट हो गए। और सुखदेव भगवान का कैसा दिव्य वेश है। मात्र 16 वर्ष के हैं, यज्ञोपवीत संस्कार तक जिनका नहीं हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं और अलिक्षलिंगो स्त्री पुरुष कौन होता है किसे कहते हैं, उनकी दृष्टि में यह बात यह अंतर है ही नहीं। उनकी दृष्टि तो सम है, सिय राम में सब जग जाने, सब में अपने वही प्रीतम भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और इधर जैसे ही संतों ने सभा में सुखदेव भगवान का दर्शन किया तो बड़े बड़े संत खड़े होकर के हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित महाराज ने सोचा कि लगता है कोई दिव्य बालक है,
क्योंकि ये आया तो सारा समाज खड़ा हो गया इसके सम्मान में। तो स्वयं आए, चरणों में प्रणाम किए। सविष्णु रातो तिथय आगताय तस्मै सपत्न्या सिरसा जहारम। सपत्नीक आके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे कि महाराज, आप जैसे संत का कोई नाम भी ले ले तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, और कहीं नाम स्मरण के साथ साथ आपके दर्शन मिल जाए तब तो बात ही मत पूछो कि कितना लाभ मिलता है। और दर्शन के साथ साथ कहीं उनकी मंगलमयी वाणी में गोता लगाने को मिल जाए, चरणोदक मिल जाए, तब तो पाप का लेश भी शेष नहीं रह जाता। इसलिए मैं आपसे केवल एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यो सुध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शनम स्पर्श पाद शौच सनादिभिः। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। तो यहीं से द्वितीय स्कंद प्रारंभ हो जाता है और शुकदेव भगवान की ब्रह्मवाणी प्रवाहित होती है। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, तुमने यह प्रश्न करके अपना ही नहीं हमारा भी उद्धार कर दिया, और केवल हमारा तुम्हारा ही नहीं, इस संवाद को जो जो व्यक्ति सुनेंगे उन सबका कल्याण हो जाएगा। जिनके कान में यह आवाज पहुंचेगी उन समस्त प्राणी का कल्याण हो जाएगा। ऐसा यह दिव्य लोक मंगलमय तुम्हारा प्रश्न है। तो सबसे पहले इनके मुखार बिंदु से ब्रह्म का बीज फूटा। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मविद सम्मतम पुंसाम श्रोत्र व्याधिसु यः परम। तो देखिए भाई, कोई यदि इलायची खाए रहेगा तो उसकी सुगंध बता देती है कि यह व्यक्ति इलायची खाकर आया है। तो हमारे शुकदेव भगवान ब्रह्मानंद से इतने परिपूर्ण हैं कि मुख से प्रथम शब्द निकला, ब्रह्म का बीज वकार शब्द निकला, जिससे पता चलता है कि शुकदेव भगवान साक्षात ब्रह्म के ही द्योतक हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षित, तुम्हारा यह प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है, सार्वभौमिक है। क्योंकि यदि तुम ये प्रश्न करते कि 7 दिन में हमें मरना है, कौन सा उपाय करें, तो यह तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न होता। आपने प्रश्न किया है कि 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। तो भैया 7 दिन में केवल तुम ही नहीं, पूरी दुनिया को 7 दिन में ही जाना है। 7 ही दिन होते हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ये 7 दिन ही होते हैं, और इनके अलावा कोई दूसरा दिन नहीं जिस दिन आपको जाना है। हर प्राणी को पता है कि 7 दिन में हमें मरना है। शरीर हमारा क्षण भंगुर है, पर फिर भी प्राणी इतना अभागा है, इतना मोहग्रस्त है कि पूरी जिंदगी अपने दूसरों को कमाने खाने में लगा दिया, दूसरों के लिए, और अंतिम समय आ जाता है तब भी यह अभागा अपने बारे में सोचता नहीं है। शरीर काम नहीं कर रहा है, खटिया पकड़े लेटे हैं, पर फिर भी भगवत भजन नहीं करता है। यह नहीं सोचता है कि हमारा किस प्रकार से उद्धार होगा।
केवल यही चिंता कि मेरे बाद मेरे मकान का क्या होगा, मेरे दुकान का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। निद्रया वियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। केवल संकल्प में, केवल विकल्प में, केवल चिंता में पूरी जिंदगी गुजार देता है। कोई कहता है सोने का महल बनाएंगे, कोई कहता है शहंशाह हम बन जाएंगे, पर कभी ना समझे इस जीव की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अरे बंद करके मुट्ठी किया गर्भ में इकरार क्या, हरि के सुमिरन की तुझे अब नहीं दरकार क्या। उस बड़े से दरबार में मुख कौन सा दिखलाएगा, बंद हाथों आया था खाली हाथों जाएगा। जीवन का यही सत्य है। पर जीव पूरे दिन कमाता है, रात्रि के वक्त खर्राटे बजा के सोता है। भगवान के नाम लेने तक का इसके पास फुर्सत नहीं है। और जब ऐसी परिस्थिति रहेगी तो कहां से हमारा कर्म बंधन छूटेगा। अरे कुछ तो तैयारी करो। कहीं यात्रा पर जाना हो तो विशेष तैयारियां करी जाती हैं, और जितनी दूर की यात्रा होती है उतनी पहले से ही तैयारियां करके आप रखते हैं। यदि आपको यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर ही जाना है तो सीधे चल देंगे बिना सोचे समझे। पर यदि आपको इस शहर से दूर जाना है, इस प्रदेश से दूर जाना है, तो आप पहले से ही उसकी तैयारियां करेंगे। रेलगाड़ी से जाना है तो टिकट आदि की व्यवस्था करेंगे, अथवा गाड़ी इत्यादि की व्यवस्था करेंगे, सामान की कुछ पैकिंग करेंगे। पर यदि विदेश यात्रा करनी हो तो फिर महीनों पहले से ही उसकी तैयारी हो जाती है। वीजा, पासपोर्ट वगैरह सामान की बढ़िया पैकिंग, और तो और हमारा रुपए भी वहां नहीं चलता है, वहां तो दूसरी मुद्रा चलती है। ठीक ऐसे ही हमको परम धाम जाना है। अन्य सब की दूरियां तो आपको पता है, पर उस परम धाम की दूरी कितनी है ना हमें किसी ने बताया है, ना हमने कभी देखा है। और जाना सबको है, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। परीक्षा होती है तो साल भर हम तैयारी करते हैं, तब जाके परीक्षा में बैठ पाते हैं। और मान लीजिए परीक्षा हो रही है और कोई परीक्षा के ठीक पहले, 1 दिन पहले तैयारी करके जाएगा तो फेल हो जाएगा। ऐसे ही मरना सबको है, 7 ही दिन में काल का ग्रास बनना है। पर यदि आप मरने की तैयारी नहीं करेंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। यही इस जीवन का सत्य है। तो यही बात परीक्षित जी को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो इस जगत से असंग हो जाओ। जब तक इस दुनिया से जुड़े रहोगे तब तक कभी भी तुम मुक्त नहीं हो पाओगे और कभी भी तैयारी नहीं कर पाओगे परम धाम जाने की। तो पहले जग से मुड़ करके आप जगन्नाथ से जुड़ जाएं, तब जो भी आप कर्म करेंगे वह कर्म
आपके लिए फलदायी होगा और आपको परम धाम में पहुंचाने वाला होगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आइए भगवान के चरणारविंदों में मन को निवेदित करते हुए तत्पश्चात कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से,
वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी परीक्षित को यही बात समझा रहे हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव जी ने बताया कि परीक्षित 3 बात यदि जीव ध्यान में लाए तो उसका कल्याण हो जाता है। पहली बात श्रोतव्य है, दूसरी बात कीर्तितव्यश्च और तीसरी बात स्मर्तव्यश्च। जीव के कल्याण का पहला साधन है सुनना। यदि आप भगवान की कथा मन लगा के सुनेंगे तभी आपका उद्धार होगा, बातें करने से उद्धार नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की कथा एक नहीं बारंबार सुने, और यदि एक बार सुनेंगे भक्ति पैदा हो तो जाएगी लेकिन सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। जरा सा किसी ने टोक दिया तो तुरंत आपकी भक्ति बिगड़ जाएगी। ज्यादा श्रद्धा हो गई, आप दीक्षित हो गए, तिलक लगाया, कंठी पहनी और तब तक पड़ोसियों ने टोक दिया कि भैया बड़े भगत बने फिर रहे हो, और आप उतनी बातों से ही इतने ज्यादा व्यथित हो गए कि तुरंत जाके तिलक आपने धो दिया, कंठी निकाल दी, शर्म लगने लगी। तो श्रद्धा आई थी लेकिन कई बकरियों ने उस श्रद्धा रूपी छोटे से पौधे को चर लिया। तो आपका भक्ति तरु कैसे सुदृढ़ होगा? जब भगवान की कथा बार बार सुनेंगे तब जाके आपके मन में वह भाव आ जाएगा, वह ज्ञान आ जाएगा कि भक्ति हमारा कैसे उद्धार कर सकती है। तो विवेक का बाण जब लगाएंगे तब जाके आपका भक्ति तरु सुदृढ़ होगा, सुरक्षित रहेगा। दूसरे नंबर पर सुनाने की बात आई तो हमेशा सुनने की बारी पहले नंबर पर, सुनाने की बारी दूसरे नंबर पर, क्योंकि जो महत्व सुनने का है वह महत्व सुनाने का नहीं है। कथा सुनने में व्यक्ति स्वतंत्र है, चाहे जितना प्रेम में डूबता जाए, चाहे जितना वाणी उसकी अवरुद्ध हो जाए, चाहे जितना अश्रुपात होता रहे, पर वक्ता उसको बीच की स्थिति में रह करके कथा कहना पड़ता है। बहुत ज्यादा अंतस्थ हो गया तो वह कथा बोल ही नहीं पाएगा, और बहुत ज्यादा बाहर रहकर भी कथा में भाव नहीं आएगा। तो उसको अपनी स्थिति का ध्यान देना पड़ता है, पर सुनने वाले स्वतंत्र हैं। आप इसी से विचार करिए। कई लोग कहते हैं कि कहने वाले ज्यादा श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो चौकी पर विराजमान है और हम जमीन पर विराजमान हैं। तो जो चौकी पर विराजमान है उसे चौकीदार कहेंगे, और जो जमीन पर विराजमान है उसे जमींदार कहेंगे। तो चौकीदार और जमींदार में जमींदार ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। चौकीदार को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, देखना पड़ता है, और जमींदार आराम से। और तीसरी बात बताई, जब सुनने और सुनाने वाला कोई ना मिले तो स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, भगवान के ही चरित्रों का स्मरण करें
भगवान के ही दिव्य छवि का स्मरण करें। और जब परीक्षित ने कहा कि महाराज हमारे पास तो मात्र 7 दिन है, हम कैसे अपना उद्धार कर पाएंगे? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 7 दिन कोई कम है क्या? अरे मैं तो कहता हूं कि मुक्ति के लिए एक मुहूर्त काफी है। परिनिष्ठितो निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयं हरिः तवाप्य तर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि। और ये डॉक्टरों की अपनी अपनी विशेषता है। कई डॉक्टर तो ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि मरीज तो आधा बातों में ही ठीक हो जाता है, और कई डॉक्टर इतना फालतू में भय बना देते हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, इतने रुपए लगेंगे, इतना खर्चा लगेगा, इतने महीने लगेंगे कि बेचारा वैसे पहले से ही उसके हार्ट अटैक आ जाए। पर धन्य है सुखदेव भगवान की उनकी एक वाणी से परीक्षित को कितना बल मिल गया। अंतिम में सुखदेव जी ने बताया कि जब भगवान सर्व समर्थशाली है और आपने अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दिया है, तो किसी प्रकार की चिंता करने की कभी आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते। जब भगवान विश्वम्भर हैं तो हमें चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है? अरे जब माँ के गर्भ में थे तो हमारा ध्यान भगवान रखते थे, और जब पैदा हुए तो भगवान ने हमारे लिए दूध की व्यवस्था कर दी, और बड़े हुए तो भगवान ने दांत दे दिए, और दांत देके ही हाथ खड़े नहीं कर लिए, भोजन की भी व्यवस्था भगवान ने कर दी है। तो बताइए, जीने से लेके मरने तक सारी जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधे पर ले रखी है, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है? फिर बताया कि किस किस कारण से किस किस देवताओं का पूजन करना चाहिए। यदि आपको रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करें। यदि आप विद्या चाहते हैं तो भोलेनाथ की उपासना करें। यदि दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हैं तो गौरी मैया की उपासना करें। पर यदि कुछ नहीं चाहते और जीवन में सब कुछ चाहते हैं तो आप हमारे नारायण प्रभु का ध्यान लगाएं। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। और मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो भगवान की पूजा नहीं करता, फिर वह साक्षात पशु के समान है। 4 पशुओं की उपमा दी। श्वविट, वराह, ओष्ट्र, खरई है। कुत्ता, गधा, ऊंट और सुअर, इन 4 पशुओं की उपमा करी है मानव के लिए। जैसे कुत्ते दिन रात लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर भौंकते रहते हैं, ऐसे हम मानव भी हो गए हैं, दिन रात गाली गलौज लड़ाई झगड़े में ही व्यतीत हो जाते हैं। और जैसे सुअर का सिद्धांत होता है,
उल्टा सीधा जहां से मिले, जैसे मिले सब हड़प कर जाता है। न जाने कितनी इसकी तृष्णा बढ़ गई है, कितना बड़ा इसका पेट हो गया है कि पेट ही नहीं भर रहा है। ठीक इसी प्रकार हम मानवों की भी यही स्थिति है। तृष्णा विशाल हो गई है, इधर से भी देख रहे हैं कि ये करूं तो इतना धन मिल जाए, वो करूं तो इतना धन मिल जाए, न जाने कितने धन की इच्छा है। और जबकि जान रहे हैं कि हमारा शरीर भी नश्वर है और यह हमारा धन भी नश्वर है, फिर भी दिन रात आंख मूंद कर केवल धन के ही पीछे पड़े हैं। तीसरी उपमा दी ऊंट की कि जरा सा पद मिला, जरा सी विद्या मिली, जरा सा गुण मिला तो गर्वेण तुंग शिरह। अभिमान में ही इतने ज्यादा मतवाले हो गए कि ऊंट की तरह सिर उठा के चलने लगे। बड़े बड़े संतों को भी प्रणाम करने में शर्म लगने लगी कि हम इतने बड़े मानी, इतने बड़े धनवान हैं, इनके चरण क्यों छुए। और चौथी उपमा दी गधे की। जैसे गधे की हालत है, बेचारा पूरा जीवन अपना समर्पण कर देता है अपने मालिक की सेवा में, पर जरा बताइए आज तक उस गधे को कोई इनाम मिला है कि भैया इतना मेहनत करता है, इतना काम करता है, कोई इनाम नहीं। तो ठीक इसी प्रकार हमारी भी हालत है। खटिया पकड़े लेटे हैं, जरा कान में जाके कह दो कि बाबा दुनिया की झंझट छोड़ो, भगवान का भजन करो। कांपते हुए स्वर से आवाज निकलेगी कि जब तक नातिन की शादी नहीं निपटा लेते तब तक हम निपटने वाले हैं। अब परिवार वाले सोच रहे हैं कि ये निपट जाए तब जाके नातिन की शादी निपटाएं। तो ये हमारी हाल हो गई है। भगवान का भजन नहीं करना है, बाकी दुनिया के झंझट में, दुनिया के चिंतन में अपने पूरे जीवन को हम सौंप देते हैं, झोंक देते हैं इसी संसार की अग्नि में। सुखदेव जी कहते हैं वो केवल पशु के समान हैं जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनती है, वह कान सांप की बिल के समान व्यर्थ है, बेकार है। जिनकी जेवा से भगवान का नाम नहीं निकलता, वह जेवा मेढक के समान बेकार है, जो व्यर्थ में टर्राती रहती है। और जिनके नेत्र भगवान के श्री विग्रह का दर्शन नहीं करते, वह नयन मोर पंख के समान बेकार है। बिलेवतो रुक्रम विक्रमानिये न शृण्वते कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुर केव सूत न चोप गायत्युर्गाय गाथा। अब परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि गुरुदेव, भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। सुखदेव जी ने जब यह प्रश्न सुना तो उनको याद आया कि भैया हमने कथा तो चालू कर दी और भगवान के मंगलाचरण किए ही नहीं, तो अब मंगलाचरण कर रहे हैं। फिर सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर भवा वा उन उपलक्ष्य वर्तने यत कीर्तनम यत स्मरणम यदर्हणम यद वंदनम यद श्रवणम यदीक्षणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषः तस्मै सुभद्रा स्रवशे नमो नमः। सुखदेव जी ने अब बताया
कि सबसे पहले भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखना चाहा तो उनके 4 सिर हो गए। मन में हुआ कि हम कौन है, हमारा नाम क्या है, काम क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो सोचा जिस कमल पे बैठे हैं उसकी नलिका में जाते हैं, कुछ ना कुछ और छोड़ तो जरूर मिलेगा। सो नलिका में घुस गए और खूब ऊपर नीचे भय, पर ब्रह्मा जी को कुछ समझ में ही नहीं आया। अचानक से उनके कान में 2 शब्द टकराए, स्पर्शेषु यत् खोडशम एक विंशम ता और प। तो ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक घनघोर तप किया, तब जाके उनके हृदय में भगवान का दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ चतुश्लोकी भागवत के रूप में। भगवान सर्वप्रथम कहते हैं प्रथम श्लोक में, अहमेवास्मेवाग्रे नान्ययत सत सत परम पश्चादहम यदेदच यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मदेव, सबसे पहले यह बात आप समझ लीजिए कि इस सृष्टि में जहां तक जो भी आपको दिखाई दे रहा है सब मैं ही हूं, सब मेरा ही स्वरूप है। मैं ही इस सृष्टि के रूप में बना हूं और अपने आप ही बना हूं। ना तो मैंने किसी साधन का उपयोग किया, ना किसी सहायक का उपयोग लिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज कुछ ना कुछ मटेरियल तो आपके पास संसार का जरूर रहा होगा, क्योंकि जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाने के लिए उसे मिट्टी चाहिए। मिट्टी मिल गई तो कुम्हार ने उस मिट्टी से घड़ा बनाया। तो ये निमित्त और उपादान कारण होते हैं। सुनार ने आभूषण बनाया तो पहले उसे कच्चा सोना लेना पड़ा, तो उस सोने से उसने आभूषण बनाया है। तो इस जगत का कुछ ना कुछ साधन रहा होगा आपके पास, तब तो आपने बनाया होगा। पर भगवान ने कहा कि जैसे मकड़ी का जाला होता है, ठीक इसी प्रकार हम इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। अब मकड़ी जाला बुनती है, पर जरा बताइए क्या वह धागा बाजार से खरीद कर लाती है? अपने पेट से ही पैदा करती है और स्वयं उसको बुन डालती है। तो ठीक इसी प्रकार भगवान भी जगत की रचना कर डालते हैं। द्वितीय श्लोक में भगवान ने बताया माया का स्वरूप क्या है। ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मने माया यथा भासं तथा तमें। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी हमारी माया ले जाओ। यह माया आपकी सृष्टि रचना में सहयोग देगी। माया किसे कहते हैं? माँ मतलब नहीं और या मतलब जो है ही नहीं, माया उसी को दिखा देती है। जो परब्रह्म हर कण कण में छुपे हुए हैं, सर्वांतर्यामी हैं, वह नहीं दिखाई देते, पर जो है ही नहीं वह हमें आंखों से दिखता है। तो बिना माया के भगवान की दुनिया नहीं चल सकती।
क्योंकि जब माया आई तब जीव कर्म बंधन में बंधा और कर्म बंधन में बंधकर उसका जन्म हुआ। इस प्रकार दिव्य ज्ञान प्रदान किया। बाद में प्रश्न किया ऋषियों ने कि महाराज भगवान की कृपा किन किन जीवों पर होती है, आप यह बताइए। तो इस पर सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की कृपा कब कैसे किस पर हो जाए कोई बता नहीं सकता। भगवान तो ऐसे दयालु ऐसे कृपालु हैं, बिन कारण जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जगमाही। भगवान तो बिना कारण के भी कभी कभी बरसात कर देते हैं कृपा की। ये कोई निश्चित नहीं कर सकता, इदमित्थम कह के नहीं बता सकता कि यही करने से भगवान कृपा करते हैं, ऐसा बन जाने से ही भगवान कृपा करते हैं, निश्चित नहीं है कोई। क्योंकि भगवान अपने इच्छा के मालिक हैं और बड़े करुणा वरुणालय हैं। जब भी इनका मन करता है तो कृपा की बरसात कर डालते हैं और जीव को भक्त को दास को निहाल कर देते हैं। कारण पर तो सभी दया करते हैं, पर भगवान की कृपा उस अहल्या पर भी बरसी है जिसने कोई साधन नहीं किया, ना जप किया, ना तप किया, ना ध्यान किया, ना यज्ञ किया, ना सत्संग किया, ना भगवान की कथा सुनी, पर भगवान स्वयं उस तक पहुंच गए कि चलो छोड़ो, जब ये मेरी कथा नहीं सुन सकती तो हम इसकी व्यथा सुन लेंगे तो वही कथा बन जाएगी। ये मेरे चरण तक नहीं पहुंच सकती तो हम अपने चरण इस तक पहुंचा देंगे। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी महाराज। ऐसा सरकार आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जगत से मन हटा करके भगवान के चरणार बिंदों में मन लगाइए। जरा अपने ऊपर तो आप दृष्टि डालिए कि हमने कौन सा भगवान पर एहसान कर दिया है, कौन सा हमने यज्ञ कर दिया है, कौन सा भगवान का बड़ा नाम ले लिया है। पर धन्य है ठाकुर जी, बिना कारण के भी इतने दयालु हैं। तो ऐसे सरकार के ही चरणों में मन को लगाना चाहिए। आइए बड़े भाव से प्रभु के चरणार बिंदों में मन को निवेदित करते हैं। तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया।
फिर कभी भी उसे रोने न दिया। तेरी एक नज़र जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बताइए भगवान ऐसी कृपा बरसाते हैं, पर हम जीव केवल इसी तर्क वितर्क में पूरा जीवन गवा देते हैं कि न जाने भगवान हम पर प्रसन्न होंगे कि नहीं, हम पर कृपा बरसाएंगे कि नहीं। व्याध्यस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का
किम जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किम पौरुखः कुब्जाया किमुरूप तत्रमधिकम् किम तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलेन च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। कई लोग कहते हैं कि भगवान तो बुड्ढों को मिलते हैं। अरे अभी हम इतने छोटे से हैं, हमारे खेलने और खाने की उम्र है। तो भैया बताइए, हमारे प्रहलाद जी, हमारे ध्रुव जी महाराज कितने बड़े थे, भगवान उनको भी मिल गए। तो आप यह बात भी नहीं कर सकते हैं कि भगवान केवल बुड्ढों को मिलते हैं। कई लोग कहते हैं भैया जो पवित्र हो, जिसका आचरण बढ़िया हो, व्यवहार बढ़िया हो, उसी को भगवान मिलते हैं। तो जरा बताइए, भगवान उस बहेलिए को भी मिल गए, उसका आचरण कहाँ से ठीक था, पर सरकार ने उस पर भी कृपा बरसाई है। कई व्यक्ति कहते हैं भगवान तो जो पहलवान है, बलवान है, धनवान है, उनको मिलते हैं। तो जरा बताइए, उग्रसेन जी महाराज 1.5 हड्डी के दुबले पतले थे, वन में भटक रहे थे, भगवान उनको भी मिल गए और पकड़कर मथुरा के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। हमारे सुदामा जी महाराज कहाँ से धनी थे, परम निर्धन थे, पर भगवान ने उन्हें भी सहर्ष स्वीकार किया और अपने सिंहासन पर विराजमान कर दिया। तो यह तर्क भी आप नहीं लगा सकते। कई लोग कहते हैं भगवान तो गुणवानों को मिलते हैं, स्वरूपवानों को मिलते हैं, जिनका बढ़िया सुंदर भव्य स्वरूप हो। हमारे भगवान उस टेढ़ी सी कुब्जा को भी मिल गए, कुरूपा शबरी मैया को भी मिल गए। तो आप यह भी तर्क नहीं लगा सकते कि यही करने से भगवान मिलेंगे, यही गुण होने से भगवान मिलेंगे। भगवान गुण नहीं देखते, भगवान अभाव नहीं देखते, प्रभाव नहीं देखते, भगवान स्वभाव देखते हैं, जीव का भक्ति भाव देखते हैं। यदि आप में भाव है तो सरकार आप पर रीझ जाते हैं। देखिए, भक्तों का घर भगवान का अपना घर होता है। अच्छा, आप कभी अपने पिताजी से ये बात तो नहीं कहेंगे कि पिताजी चलिए घर में आपका न्योता है, भोजन कर लीजिए। अरे पिताजी तो डायरेक्ट आदेश देंगे कि थाली परोसो, क्योंकि उनका घर है, अधिकार है। तो ठीक इसी प्रकार भक्तों का हृदय भगवान का घर होता है, पूरे अधिकार के साथ भगवान उसमें विराजमान होते हैं। भोजन 2 ही स्थिति में किया जाता है, या तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो, 2-4 दिन से भोजन ना किए हो, तो आपको भोजन करना पड़ेगा, चाहे कोई मान से दे, अपमान से दे, सम्मान से दे, चाहे जैसे दे, आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गर्ज है। और मान लीजिए कहीं फंस गए, हफ्तों तक भोजन का दर्शन भी नहीं हुआ, उस समय कोई हेलीकॉप्टर से भी टपकावे तब भी आप प्रेम से खा लेंगे। और या तो इस स्थिति में भोजन किया जाता है कि सामने वाले का प्रेम बहुत ज्यादा हो, अरे नहीं आपको कुछ तो खाना पड़ेगा। जब ऐसी बात आप सुनेंगे तो उसके प्रेम का मान रखने के लिए कुछ खा लेंगे। पर दुर्योधन के यहाँ भगवान ने भोजन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके मन में भक्ति भाव नहीं था।
व्यंजन तमाम प्रकार के राजसी बने थे, पर जब सामने वाले के मन में भाव ही नहीं तो भगवान आपके भोजन की गुणवत्ता नहीं देखते हैं, केवल आपके मन का भाव देखते हैं। विदुर जी के घर भगवान छिलके का भोग लगा लिए क्योंकि उनके मन में प्रेम था। तो जो संसार प्रेम निभाना जानता ही नहीं है, हम उनके प्रेम के लिए पागल बने फिरते हैं, और जो जगदीश्वर प्रीति की रीति जानते हैं हम उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। तो जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि इस जगत में सुख के लिए ही हर व्यक्ति कर्मशील है। पर जरा उससे जा करके प्रश्न करो कि भैया सुखी भय, तो एक ही उत्तर आएगा कि पहले तो सुखी थे अब तो और दुखी हो गए। सुखाय कर्माणि करोति लोके नतये सुखम वान्यदुपारमम वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखम् यदात्र युक्तो भगवान् वदेन्नः। जब विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद हुआ, विदुर जी ने प्रश्न किया कि पूरी दुनिया सुख के लिए कर्मशील है, पर जरा सा प्रश्न कर दो तो कहने लग जाती है कि हम पहले से भी ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि यह संसार दुख का दलदल है। आप जितना इससे निकलने का प्रयास करेंगे उतना ही इसमें डूबते चले जाएंगे। और भगवान ने तो बोर्ड लगा दिया है दुखालयम शाश्वतम, पर हम ही नहीं देख रहे हैं, हम ही नहीं समझ रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। जैसे एक व्यक्ति था, उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा गर्मियों का मौसम है और गर्मी में पके आम खाने का कुछ स्वाद ही अलग होता है, तो तू जा बाजार से पके आम लेके आ। बेटा लेके आया, पिताजी ने कहा बाल्टी में भिगो दे। अब जब 1 घंटे बाद जाके बाल्टी को देखा तो पूरी बाल्टी में मिट्टी ही मिट्टी नजर आई। क्रोधित हो गया कि चल उस दुकानदार के पास, और पहुंचते ही दुकानदार को तमाम बातें सुनाना प्रारंभ कर दिया कि तूने इसे बच्चा जान के ठग लिया। अरे कैसे आम पकड़ा दिए, एक भी खाने के मतलब का नहीं है। दुकानदार ने हाथ जोड़े, महाराज डांटिए, बाद में पहले जाके बोर्ड पढ़ के आइए। और जब जाके सामने बोर्ड पढ़ा तो लिखा था नकली फलों के विक्रेता। तो भगवान ने ऐसे ही संसार पर बोर्ड लगा दिया है दुखालयम शाश्वतम। यहाँ आपको जो सुख दिख रहा है वह नकली है, नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। पर गलती हमारी है कि हम कभी ध्यान देते ही नहीं है इस पर। भगवान ने तो आनंद का सिंधु हमारे हृदय में भर रखा है, और उसी आनंद सिंधु की बिंदु हम हैं, उसी अविनाशी ईश्वर के हम अंश हैं, पर फिर भी दिन रात दुख से ही ग्रसित हैं, दुख से ही रोते रहते हैं, चिंता में ही जलते रहते हैं। तो बाद में विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से पूरी सृष्टि प्रक्रिया पूछी, तो संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया बताया कि सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुए, जिनसे सृष्टि करने को कहा तो चारों ने मना कर दिया। गुस्सा आ गया तो वही क्रोध भ्रिकुट भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हो गए। तत्पश्चात
10 ऋषि कुमारों को प्रकट किया। अत्रि, मरीच, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, दक्ष और नारद। वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया। छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया और वामांग से शत्रुपा जी को, दक्षिणांग से मनु महाराज को पैदा किया। और जब कहा कि सृष्टि करो, दोनों ने कहा महाराज पृथ्वी का अपहरण हिरण्याक्ष नाम का कोई राक्षस करके गया है। सो जब पृथ्वी ही नहीं है तो हम सृष्टि कहाँ करें। ब्रह्मा जी ने जैसे ही ध्यान लगाया तो साक्षात भगवान वाराही उनके नासिका छिद्र से छींक आई और प्रकट हो गए। विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था जिसके लिए भगवान को वाराह स्वरूप बनाना पड़ा। तो बताया कि एक बार जब चारों कुमार भगवान नारायण के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम गए तो इनकी एक अद्भुत बात है कि ये मात्र 5 वर्ष के बालक दिखते हैं, जबकि पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए पर 5 साल के बालक देखते हैं। द्वारपालों ने लाठी दिखा दी और जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो सनत कुमारों को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया राक्षस बनने का। द्वारपाल रुदन करने लगे तो भगवान स्वयं द्वार पर प्रकट हुए और सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगी। एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थीं कृत्वा मां यद्वो बहुवक्राता मतिक्रमम्। भगवान ने कहा कि ये हमारे द्वारपाल हैं, मैं इनका मालिक हूँ, तो सेवकों का अपराध मालिक का ही अपराध माना जाता है। मैं तो ब्राह्मणों का इतना पक्का भक्त हूँ, यदि मेरी हाथ भी ब्राह्मण का अपकार कर दे, अपमान कर दे, तो मैं उस हाथ को भी काट कर फेंक दूंगा। भगवान के 2 मुख बताए गए हैं, एक अग्नि और दूसरा ब्राह्मण। और यदि भगवान से प्रश्न किया जाए आप कौन से मुख से ज्यादा पाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि हम ब्राह्मण की संतुष्टि देखकर, तृप्ति देख करके तृप्त हो जाते हैं। ना हम तथोद्मि यजमान हवे नश्यो तद्रित प्लुत मदन हुत मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुख तश्चरतानुघासम तुष्टस्य मय्यवहिते निज कर्म पाकै। जब अग्नि में स्वाहा किया जाता है तो उससे भगवान संतुष्ट होते ही हैं, पर जब आप किसी ब्राह्मण को अपने घर पर बुला करके बढ़िया सम्मान से भोजन की थाली परोसते हैं और जब वह ब्राह्मण भोजन करता है और प्रेम से आहा कर देता है तो उसकी संतुष्टि देख करके भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो वही जय और विजय नाम के द्वारपाल ब्रह्म श्राप से 3 जन्म के लिए राक्षस बने। पहला जन्म मिला हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। तो जब
हिरण्याक्ष दिति मैया के गर्भ में आया। क्योंकि ये सायंकाल में गर्भ में आया था, इसलिए राक्षस स्वभाव का हुआ है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सायंकाल के वक्त 4 कर्म वर्जित बताए गए हैं। सायंकाले तो संप्राप्ते चत्वारि कर्म वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषतः। आहारे जायते व्याधि मैथुनम दुष्ट संतति, निद्रया क्षीयते लक्ष्मी और स्वाध्यायम विस्मरणम भवेत। सायंकाल के वक्त सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है सोने से। सायंकाल के वक्त भोजन भी नहीं करना चाहिए, शरीर में तमाम प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। और सायंकाल के वक्त मैथुन करने से दुष्ट संतान पैदा होती है, और सायंकाल के वक्त अध्ययन करने से सब भूल जाते हैं। तो दिति ने संकल्प किया कि मैं अपने गर्भ के बालक को पैदा ही नहीं होने दूंगी। और उसके उस तेज से पूरा स्वर्ग जलने लगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि चिंता मत करो, साक्षात भगवान इसका उद्धार करेंगे। तो 100 वर्ष के बाद जब वह हिरण्याक्ष प्रकट हुआ, तो इतना पराक्रमी, इतना शक्तिशाली कि सारे स्वर्ग के राजाओं को उसने स्वर्ग से बाहर कर दिया। उनकी रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान वाराह के रूप में आए। वाराह के रूप में आकर एक ही थप्पड़ लगाया और एक ही थप्पड़ में उसका काम तमाम कर दिया। बोल वाराह भगवान की जय हो। देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। यम योगो योग समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगा दसतो मुमुक्षया, तत्यैस दैत्य ऋषभ पदाहतो, मुखम प्रपश्यंस तनु मुत्ससर्जः। कालांतर में जब सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो मनु महाराज की 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। विवाह होते ही समाधि में बैठ गए। वर्षों बाद इनकी समाधि खुली, तो जब सामने देवहूति मैया को देखा तो इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि सारे व्यक्ति संसार में अपने शरीर के सुख के लिए सारे धर्म का त्याग कर देते हैं। पर धन्य हो देवी आप कि मेरी सेवा के लिए आपने अपने शरीर तक का ध्यान नहीं दिया। तुष्टो हमद्य तव मानविमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। तो आपके मन में जो भी इच्छा हो आप हमसे मांग लीजिए। उन्होंने एक ही बात कही, महाराज हम सब गृहस्थ बने हैं, तो घर में संतान होनी चाहिए। तो एक कामद विमान प्रकट कर दिया और कालांतर में इनके यहाँ 9 कन्याएं हुई। और 9 कन्याओं के बाद ठीक जैसे नवधा भक्ति के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं, इनके यहाँ साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का दर्शन करने ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ में आए, तो 9 पुत्रों के साथ कर्दम जी की 9 कन्याओं का विवाह हो गया। जैसे अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी के साथ, अनुसुईया जी का विवाह अत्रि ऋषि के साथ, क्रतु जी का विवाह क्रिया के साथ, हविर्भु का विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ, और कला देवी का विवाह मरीचि मुनि के साथ। ऐसे ऐसे अब कर्दम ऋषि सारे सांसारिक मोह माया का त्याग करके तपस्या करने चल दिए
और आश्रम में भगवान कपिल और माता देवहूति विराजमान थे। तो माता देवहूति ने प्रश्न किया कपिल जी से कि हमने तो सुना है आप साक्षात भगवान हैं, तो बेटा मेरे मन में एक प्रश्न है कि मैंने जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं अनेक प्रकार के भोग सामग्रियों का उपभोग करती आ रही हूँ। मायके में मैं राजकुमारी बनके ठाठ से रही और जब विवाह हुआ तो ऐसे तपस्वी पतिदेव मुझे मिले जो अपनी तपस्या से कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। पर बेटा आज भी मैं देख रही हूँ कि मेरा मन अब भी अतृप्त है, मेरा मन अब भी संतुष्ट नहीं होता है। निर्विणा नितरं घोरम सदन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तमः प्रभो। तो बेटा मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे अज्ञानता के वृक्ष को समूल नष्ट कर दो। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वप्रेत्य संसारितरूपधारं तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वप्रेत्य संसारितरूपधारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषं नमामि सदैवविदामरेषा। जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषं नमामि सदैवविदामरेषा। तं त्वां शरणं शरण्यं स्वप्रेत्य संसारितरूपधारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषं नमामि सदैवविदामरेषा। नमामि सदैवविदामरेषा। नमामि सदैवविदामरेषा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कपिल जी ने कहा कि मैया जब तक हम पूर्ण से नहीं जुड़ेंगे तब तक अपूर्ण ही रहेंगे, क्योंकि यह संसार के विषय भोग अपूर्ण हैं, तो इनसे जुड़ करके हम पूर्ण कैसे हो सकते हैं। पूर्ण कौन है? केवल हमारे भगवान पूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान से जुड़ने पर ही हम पूर्ण हो पाएंगे और हमारा मन ही एक कारण है जो भगवान से जोड़ सकता है। जैसे ताला एक होता है, उसकी एक ही चाबी होती है, बस मोड़ने का फर्क है। इधर मोड़ दो तो ताला बंद हो जाएगा, उधर मोड़ दो तो खुल जाएगा। तो मन भगवान के चरणों से जुड़े कैसे? इसका एक उपाय है संत, क्योंकि जिसकी संगति करोगे उसकी रंगति अपने आप आपके जीवन में उतरती चली जाएगी। तो संत की संगति करते ही सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदाम
भवन्ति रत कर्ण रसायनम कथा तज्जो क्षणा दाश पवर्ग वर्तने श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। पहले संत भगवान की कथा सुनाएंगे और कथा सुन सुन के भगवान के चरणों में आपका प्रेम बढ़ेगा और प्रेम बढ़ते बढ़ते भगवान के ही चरणों में सुदृढ़ भक्ति हो जाएगी और भक्ति आते ही आपका उद्धार हो जाएगा। बाद में बहुत प्रकार से अष्टांग योग का वर्णन किया, भगवान के चरणार बिंदों का वर्णन किया और ज्ञान देके अपने माँ को परम आनंदमय बना दिया। देवहूति मैया तो बड़ी गदगद हो गई। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने तो तेरे उपदेश से एक ही सार निकाला है कि जो व्यक्ति भगवान का सतत नाम लेता है, सतत भजन करता है, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। या ब्रह्मा नोचुर नाम गृणंति ये ते पुस्तपस्ते जो सस्नुरार्या। चाहे ब्राह्मण ही हो, अपने विद्या के अभिमान में अभिमानी बन के बैठा हो, मेरे लिए तो उससे श्रेष्ठ वह चांडाल है जो भगवान का नाम लेता है। यही सार निकाला कि भगवान का नाम लेने वाला ही सर्वश्रेष्ठ है। और गदगद होके एक नदी के रूप में परिणित हो गई। कपिल भगवान को सागर ने अपने मध्य में आसन दिया, उनका सम्मान किया। मकर संक्रांति के वक्त सब उनका दर्शन करने जाते हैं और यहीं से हम सब चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसमें मनुपुत्रियों के वंश का वर्णन किया गया है। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्या जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति इति वेश्रुता। आकुति जीव का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण और दक्षिणा देवी जुड़वा संतान के रूप में पैदा हुए और दोनों का ही आपस में विवाह हुआ। और दक्षिणा देवी यज्ञ नारायण भगवान की अर्धांगिनी मानी गई है। बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। और देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ हुआ और इनकी बेटी थी माता अनुसुईया, जिनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। जिनकी कोई संतान नहीं हुई तो भगवान का तप किया और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए। तीनों ने ही कहा वरदान मांगो, तो पुत्र वरदान मांगा तो तीनों अपने अंश से इनके यहाँ पुत्र बन के आए। सोमो भूत ब्रह्मणो सेना दत्तो विष्णुस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिरस प्रजा निबोधांगिरस प्रजा। तो चंद्रमा भगवान ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए और दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुए और दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अंश से प्रकट हुए। और इनकी तीसरी बेटी थी माता प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, जिनमें मूर्ति नाम की पत्नी से इनके यहाँ साक्षात भगवान नर और नारायण प्रकट हुए। स्वदा नाम की कन्या 4 पितरों को ब्याही गई।
स्वाहा नाम की कन्या अग्नि देवता को ब्याही गई और सती नाम की कन्या भगवान देवाधिदेव महादेव को ब्याही गई। पर माता सती का वंश नहीं चल सका, क्योंकि एक बार इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो इस पर विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज शिव जी तो इतने भोले बाबा हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने सरल भोले बाबा से आखिर दक्ष ने द्वेष क्यों किया, और इतना ज्यादा द्वेष कि माता सती को अपमानित होकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। जरा यह कथा विस्तार से सुनाइए। तो हमारे भोलेनाथ की कथा है। भोलेनाथ से बड़ा निराला दानी कोई नहीं है। तो आइए भोलेनाथ के चरणों में मन को लगाते हुए तब इनके कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ दोनों हाथ से तालियां निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए बोल शंकर भगवान की जय हो। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई
मुझको स्वामी क्यों बिसराया, अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं, मुझको अब तो बचाने वाला कोई नहीं, अरे कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोले शंकर भगवान की जय हो। हमारे भोलेनाथ से ज्यादा भोला वाला आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। अन्य देवताओं की तो आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, पर हमारे भोले बाबा जरा से में संतुष्ट हो जाते हैं और अपने दास को निहाल कर देते हैं। इतना दान दे देते हैं कि कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। कुबेर भी भगवान भोलेनाथ के दान के आगे भगवान के दानशीलता का वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना भोलेनाथ अपने दासों पर प्रसन्न हो जाते हैं, अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आशुतोषते, इसलिए इनका नाम है आशुतोष, जो सबसे शीघ्र प्रसन्न हो जाए। भगवान शिव तो इतना कहते हैं, जो किसी के मतलब का नहीं है वह आप हमें चढ़ाएं। अब मंदार का पुष्प जहरीला होता है, धतूर का पुष्प और फल किसी को नहीं चढ़ाया जाता, पर यदि आपने वही धतूर का पुष्प भगवान शिव के लिंग पर चढ़ा दिया तो भगवान उसी भाव को स्वीकार करके आपको परम पद प्रदान करते हैं। और एक धतूर का फूल चढ़ाने से 10 लाख गायों के दान का फल मिलता है। धतूर कैश्यो लिंगो सकृत पूजयते नरः स गो लक्ष फलम प्राप्ति शिवलोके महीयते। तो भैया ऐसे दयालु भोलेनाथ से दक्ष ने द्वेष क्यों किया, अब इसकी कथा सुनाते हैं। एक बार जब दक्ष को सब प्रकार से योग्य देखा तो ब्रह्मदेव ने इनको प्रजापति का पद दे दिया। और कहा जाता है कि यदि आपको पद मिल गया और आप उसी पद के अभिमान में भगवान के पद को भूल गए, चरणारविंद को भूल गए, तो फिर मन में इतना अहंकार आ जाता है कि वही अहंकार आपका सर्वनाश कर डालता है। तो प्रजापति को अपने पद का बड़ा अभिमान हो गया और जब देव समाज ने उसका सम्मान समारोह रखा तो उस सम्मान समारोह में दक्ष प्रजापति पहुंचा। सारे देवतागण खड़े होकर इसका स्वागत किए तो अभिमान के मद में मतवाला होके चारों ओर दृष्टि घुमाते हुए गया तो देखा कि 3 लोगों के अलावा बाकी सब खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, पिताजी लगते हैं, तो चलो कोई बात नहीं।
विष्णु भगवान नहीं खड़े हुए तो हमारे इष्ट देव लगते हैं, पर तीसरा ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो हमारा दामाद लगता है, अपनी बेटी इसको ब्याही है। तो इतना ज्यादा क्रोधित हो गया। अभिमानी अपने शरीर को ही ज्यादा ध्यान देता है, उसके शरीर का, उसके मान का कोई अपमान कर देता है तो फिर क्रोध में अंगारे बरसाने लगती हैं उसकी आंखें। तो भैया हर सभापति का भाषण बाद में होता है, पर आज दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा में पहुंचा सुभाषण देना प्रारंभ कर दिया। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूना नृवते प्रेतं नाज्ञानान् च मत्सरा। तो पहुंचते ही सभासदों को कहना प्रारंभ किया कि देखो भाई, यदि सभ्य लोगों का समाज जुटा हो तो उसमें केवल सभ्य लोग ही रहने चाहिए। एक भी असभ्य व्यक्ति यदि आ जाता है तो पूरी सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। अब सब देखने लगे कि भाई असभ्य कौन आया। उसने कहा, इधर उधर क्या देखते हो, ये शिव तुमको नहीं दिखाई दे रहा है? अरे यदि सभ्य लोगों के साथ बैठता उठता तो कुछ सभ्यता आती इसके जीवन में। पूरी जिंदगी भूत प्रेतों के बीच में गुजार दी, सभ्यता कहां से आएगी? अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपः, यह तो इतना ज्यादा निरपत्रप है, निर्लज्ज है कि हमारी प्रतिष्ठा बड़े बड़े लोकपालों में भी धूमिल कर देता है। भगवान को ही गालियां देने लगा। पर इधर सबने कहा कि यदि शिव में इतने दोष तुम्हें दिखाई दे रहे हैं तो अपनी कन्या इसे क्यों ब्याही? तो फिर बोलने लगा कि मैं इसे अपनी बेटी ब्याहता। अरे कहाँ मेरी मृग लोचनी कन्या और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शिव। गृहीत्वा मृग सावक्ष्याम पाणि मरकट लोचनम। और जब बंदर की आंख वाला भगवान को बोला तो नंदी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि तुरंत खड़े होकर इसको इसका जवाब देंगे, पर जैसे ही खड़े हुए शिव जी ने रोक दिया। तो नंदी जी ने कहा, महाराज ये आपका अपमान कर रहा है, और हमारे यहाँ कहा जाता है जो भगवान हरि और हर की निंदा सुनता है फिर उसे गौ हत्या के जैसा पाप लगता है। हरि हर निंदा सुने जे काना, होई पाप गौ घात समाना। पर शिव जी ने कहा कि हमें गाली ही तो दे रहे हैं। अरे भैया, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, पर ससुराल में गया है तो गाली तो मिलेगी। फर्क सिर्फ इतना है, सब विवाह में खाते हैं और हम विवाह के उपरांत खा रहे हैं। तो नंदी जी ने कहा, तो सुनो आप गाली बैठ के। और जब अंततः दक्ष के क्रोध का पारावार बढ़ता चला गया, शिव जी को उसने श्राप दे दिया। मैं इस शिव को श्राप देता हूँ, इसे किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अब तो नंदी जी से रहा नहीं गया, तुरंत खड़े हुए, ए दक्ष प्रजापति, तो अभिमान में इतना मतवाला हो गया है कि हमारे भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता चला जा रहा है। जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे बकरे का मुख लगे। अब तो भृगु मुनि खड़े हुए अपने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कि तूने ससुर दामाद के झगड़े के बीच में क्यों अपनी टांग अड़ाई? जा, मैं भी श्राप देता हूँ शिवजी के सारे गण पाखंडी हो जाए। अब तो
शंकर जी के गणों को पाखंडी बोला तो सबके सब तमक कर खड़े हुए। हमें क्या श्राप देते हो? हम तुम्हें श्राप देते हैं कि सर्व भक्षा द्विजातया, सारे ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं। तो भगवान शिव ने देखा कि हे भगवान, ये शाप समारोह हो रहा है कि स्वागत समारोह? सारे एक दूसरे को आक्षेप लगाते जा रहे हैं। हो न हो ये हमारे ही कारण हो रहा है, तो हम ही यहाँ से खिसक लेते हैं। तुरंत शिव जी गणों को शांत करके वहां से चल दिए। और इधर जैसे ही दक्ष ने शिव जी से द्वेष किया तो एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, आयोजन किया। और उस यज्ञ में छोटे से छोटे देवी देवताओं को न्योता दिया ब्रह्मांड भर के, पर देवों के देव महादेव को कोई चिट्ठी नहीं दी। और जब यज्ञ की तिथि नजदीक आई तो सारे देवता विमान में बैठकर गड़गड़ाते हुए हरिद्वार की तरफ चले, और उनके विमान कैलाश पर से ही उड़ रहे हैं। जब दो प्रेमियों के बीच में खटपट होती है तो ये तीसरा बड़ा आनंद उठाते हैं, पर शिव जी को तो कोई फर्क नहीं। पर माता सती का मन डोलने लगा कि आखिर इस साल कुंभ मेला भी तो नहीं लगा है हरिद्वार में, जो सारे देवता वहीं भाग रहे हैं। तो विमान में बैठी एक देवी से प्रश्न किया कि बहन कहाँ जा रही हो? उसने इशारे में बताया कि तुम्हारे पिताजी के घर एक विश्व यज्ञ का आयोजन हुआ है, सारी दुनिया पहुंच रही है, और बहन अब तक तू अपने ससुराल में बैठी है। तो सती जी ने कहा कि बहन तुम चलो, मैं अपने पतिदेव के साथ कुछ ही क्षणों में आती हूँ। अब सती जी सोचने लगी, जब कोई निमंत्रण नहीं मिला है तो भोलेनाथ तो जाने वाले नहीं, पर फिर भी चलो मना कर देखते हूँ। और माताएं जब अपने मायके का बखान करती हैं तो बड़ा मेरा मेरा करती हैं कि आपने मेरे मायके में ये नहीं देखा होगा, मेरे मायके में वो नहीं देखा होगा। पर आज भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो, इसलिए माता सती कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में एक विश्व यज्ञ का आयोजन किया है। प्रजापते स्वसुरस्य सांप्रते निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति। और जैसे ही सती मैया ने कहा कि भोलेनाथ वहाँ यज्ञ में पूरी दुनिया आई हुई है, हमारी बहनें भी आएंगी, बहनोइये भी आएंगे, बड़े दिन हो गए उनसे मिले हुए, तो यज्ञ में सबसे मिलना जुलना होगा। तस्मिन् भगिन्या मम भर्तृभिः स्वकैः ध्रुवं गमिष्यति सुहृद दिदृक्षवः। मैंने देखा है कि सारे विमान में बैठकर गए हैं वहां। शिव जी ने कहा देवी बात तो ठीक है, पर जरा ये बताइए हमारे ससुराल से हमारे लिए कोई चिट्ठी भी आई है? अब सती जी ने कहा महाराज भेजा जरूर होगा, पर कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, पहुंच नहीं पाई होगी, पर आया जरूर होगा। भोलेनाथ ने कहा देवी जो बात होगी सो होगी, लेकिन बिना न्योते के तो हम नहीं जाने वाले। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां आपको देखते ही लोगों के मन में क्रोध उत्पन्न हो जाए, चाहे वहां सोना ही क्यों ना बट रहा हो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में है।
वहां चाहे सोना ही बट रहा हो, नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा आपने बैठे बैठे ये कैसे अनुमान लगा लिया कि वहां हमको देखते ही सबके तन बदन में आग लग जाएगी। आखिर भोलेनाथ ने वह पुरानी बात सती जी को बताई, पर सती जी ने कहा कि महाराज छोटी छोटी बातों पर ऐसे रिश्तेदारी थोड़ी टूट जाती है। अरे आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी पिताजी को समझाऊंगी। मुझे विश्वास है पिताजी कान पकड़ करके माफी मांगेंगे कि बेटी बड़े बड़े कार्य में बड़े बड़े खास से खास व्यक्ति भी छूट जाते हैं, और यदि मैं नहीं गई आप भी नहीं गए तो घर की लड़ाई पूरे समाज में फैल जाएगी कि ससुर दामाद के संबंध अब भी ठीक नहीं हुए, इसीलिए ना तो बेटी आई ना दामाद आया। तो जब सती जी ने कहा कि महाराज ऐसे यज्ञ थोड़ी हर बार होते रहते हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं जाऊंगी। भोलेनाथ ने बारंबार समझाया, स्वानाम यथा वक्र धिया दुरक्त भीर दीवानिशम तप्यति मर्म ताडितः, कि देवी यदि बाण से कोई घाव कर दे तो औषधि के बल पर वह ठीक हो जाता है, पर जब कोई वाणी का बाण चलाता है तो वह बड़े बड़े औषधि से भी ठीक नहीं हो सकता। तो मेरी बात मानो तो आप मत जाओ। पर सती जी ने भोलेनाथ की बात नहीं मानी और चल दी। तो शिव जी ने नंदी आदि गणों के साथ सती मैया को यज्ञ में भेज दिया, और यज्ञ में पहुंचते ही सती जी ने जैसे ही यज्ञ पर दृष्टि डाली तो सर्वत्र छोटे से छोटे देवी देवताओं के भाग दिखाई दिए, पर देवाधिदेव महादेव के नाम का कोई भाग नहीं मिला। तो एक सती अपना अपमान सह सकती है, पर अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। तो सती जी